नमस्कार। मातृ शक्ति और पितृशक्ति। पिछली वीडियो में मैंने राजनीतिक और सामाजिक और खापों के बारे में बताया था और उनके जो चलाने वाले हैं उनकी जो मैनिपुलेशन होता है उसके बारे में मैंने कहा कि आप उसको जानिए, समझिए और सबके साथ समाहित होइए, सबको पढ़िए, एक तरफा नहीं है। ऐसे मैं कहता हूँ कि राजनीतिक और इतिहास के जानकार लोग ये बार बार कह करके सत्ता में आए हैं, क्योंकि आज का विपक्ष ने जो मुस्लिम तुष्टीकरण किया था वो सच में किया था। उसकी वजह से लोग त्रस्त हुए और ये सत्ता परिवर्तन हुआ। उनका भ्रष्टाचार भी चरम पर था, ये भी सत्य है। उनका भी इलाज होना चाहिए था, ये भी सत्य है। लेकिन एक तरफा नहीं होना चाहिए था। ये अनर्थ है जो इनकी सरकार में समाहित हो गए हैं, उन पर ये मेहरबानी रख रहे हैं, तो ये संदेश अच्छा नहीं है। लेकिन जब कोई इनको दिखता है कि जनता जागरूक हो रही है, इनके द्वारा गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और बढ़ता कर्ज, आम जन का भी, देश का भी, विदेशी आयात बढ़ता हुआ, निर्यात घटता हुआ, मैन्युफैक्चर क्षेत्र में घटत होना, ये शुभ संकेत नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था बहुतों को गरीब बदहाल करके चंद लोगों के पास आने से भारत सोने की चिड़िया उस तरह से ही कहलाएगा जैसे पूर्व में कहलाया था। और उस दौरान भी भारी आकर्ताओं ने आकर के जो लोग यहाँ शोषित पीड़ित थे उनके मौन सहमति या समर्थन से या उनकी आस्था को स्वीकार करने से यहाँ जो गुलामी का दंश झेला है, नारी का अपमान हुआ है, मंदिरों का टूटना हुआ है, इस बात का आधार बना करके जो एक हमको अपनी नाकामियाँ छुपाने के लिए उस नफरत में धकेलते हैं कि ऐसा उन्होंने किया, ऐसा उन्होंने किया। तो मैं ये बताना का प्रयास कर रहा हूँ कि आप जब इस तरह की बात ये करें तो आप ये जान ले, देश भारतवर्ष पुरातन की सभ्यता बताई जाती है। तो उस सभ्यता के लोगों ने हमारे ऊपर जितने अत्याचार किए हैं, दलित, मजदूर, किसान, आदिवासी को जितना शोषित किया है, जितना उनको मंदिर से रोका है, शिक्षा से रोका है, कुर्सी में बैठने से रोका है, पानी कुएं से पीने से रोका है और अपना कार्य करने से रोका है, स्वतंत्र कार्य करने से रोका है, संपत्ति रखने से रोका है, नारी को तन पर कपड़ा पहनने से रोका है। ऐसे अनेकों उनको जो सुधार किए हैं और 1937, 38, 41 तक ये सुधार रिकॉर्डेड हैं। जब ये इस तरह की उनकी नफरत फैलाएं तो मेरा भी ये प्रयास करता है कि आप ये जब ये बता रहे हैं तो वो भी बताइए कि इनकी वजह से ये लोग यहाँ आए और ये जो सुधार हुए हैं ये इस आधुनिक काल में हुए हैं। उन पुरातन कालियों के अत्याचारियों की वजह से इस देश के टुकड़े हुए हैं, धार्मिक बंटवारा हुआ है और जातीय नफरत बढ़ी है। तो मेरा भाव इतना ही होता है कि आप आंख बंद करके इस तरफ ना चलें और जिस तरह के लोकतंत्र व्यवस्था को एक तंत्र की व्यवस्था की तरफ लेकर जा रहे हैं, अगर आप ऐसे अंधविश्वासी बने रहे तो एक तंत्र यानी कि राजशाही तंत्र आएगा, फिर दोबारा से वही हम उसी में छुआछूत में, आर्थिक असमानता, सामाजिक असमानता और राज में भागीदारी की वंचित होने से हमें कोई रोक नहीं सकता। अगर आपने ये दंश झेलना है तो आप ये समझिए कि आपकी एक धार्मिक कट्टरता आपको या आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए खूनी क्रांति की तरफ ले जाएगी। इस तरफ से अगर बचना है तो आपको अब अपने पुरखों को उनको पढ़ना पड़ेगा, जिन्होंने अपने ही देश के धर्म और राजशाही के जिम्मेदारों के अत्याचारों से मुक्ति के लिए कानून बनवाए थे। उन कानूनों को पढ़िए और इनकी बातों पर विश्वास न करके लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आज के विपक्ष को मजबूत करिए। बहुत हो चुका है उन पर भी, बहुत हो चुका है मुस्लिमों पर भी, अब वे भी सबक सीखेंगे। तो बदलाव जरूर करिए। नमस्कार।